पवित्र नाम संकीर्तन करते ही जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। बोल बंसी वारे की जय। परीक्षित ने कहा, महाराज आज तक किसी पापी के पाप कटे भी हैं? यदि कोई प्रमाण हो तो दो। सुखदेव जी कहते हैं तो ध्यान से सुनो, एक सत्य घटना सुनाते हैं। कान्य कुब्जे दुजः कश्चिद्दासी पतिरजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। धर्मात्मा भी था, अग्निहोत्री था, पर दुर्भाग्य से एक बार जंगल में हवन की लकड़ी समिधा लेने गया और वहां एक वैश्या को किसी के साथ विहार करते देख लिया। वो इतनी परम सुंदरी थी कि उसको देख करके अजामिल दीवाना हो गया और उसी पर मुग्ध होकर के उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लग गया। उसी के संग रहते रहते उसके द्वारा 10 बच्चे पैदा किया। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के कहने पर इसने नारायण रख लिया। उस सबसे छोटे पुत्र नारायण में इसकी इतनी अधिक आसक्ति हो गई कि 24 घंटे हर बात पे नारायण को आवाज लगाता था, बेटा नारायण चलो भोजन पाओ, बेटा नारायण चलो घूमने चलते हैं। जो घर में बहुत लाडला प्यारा होता है उसी का नाम ज्यादा पुकारा जाता है, स्वभावतः उसका नाम मुंह पे बार बार आता है। हम लोग वैसे तो भगवान का भजन कर नहीं पाते, कम से कम बच्चे का नाम बढ़िया रख लो तो इसी बहाने भगवान का नाम तो मुंह से निकलेगा, कैसे भी सही। अब चिंकू पिंटू रिंकू ये सब नाम रखे और यही पुकारते रहे तो कोई मतलब का नहीं। बोलो राधे राधे। तो नारायण का नाम बार बार इसने पुकारा। समय पाकर के इसका अंतिम समय आया और जो इसको लेने के लिए काले काले भयानक यमदूत आए, उनको देखकर ये घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ। तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज गई, अरे राम राम, हमारे प्रभु का भक्त कोई संकट में आ गया भाई। 4 पार्षद भगवान के तत्काल प्रकट हो गए और मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। अजामिल को बचा लिया। अब यम के दूत उठ के खड़े हुए, बोले क्यों भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? हमको धक्का कैसे लगाए? विष्णु दूतों ने कहा पहले तुम अपना परिचय दो, तुम काले कलूटे आए कहां से हो? यमदूत बोले हमको नहीं जानते, अरे पापियों को पकड़ के सुधारने का काम हमारा है। ये नंबर 1 का महापापी है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी इसने ब्राह्मणत्व नष्ट किया है, महापाप किया है, इसलिए हम इसको पकड़ के ठीक करेंगे। विष्णु दूतों ने कहा सुनो, अभी तुम भगवान के नाम की महिमा जानते नहीं। तुमने सुना नहीं कितनी जोर से चिल्ला रहा था नारायण बचाओ। जब हमारे प्रभु का नाम इतने उच्च स्वर से इसने लिया तो अब ये पापी कहां रहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई इस पर हाथ उठाने की? यमदूतों ने कहा सरकार आप लोग धोखा खा रहे हो, ये आपके नारायण को जानता भी नहीं, ये तो अपने बेटे नारायण को पुकार रहा है जिससे ये बहुत प्यार करता है। विष्णु दूतों ने कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का नारायण नाम 4 साल पहले रखा है और हमारे प्रभु का नारायण नाम हजारों साल पहले से है। तो ये फैसला करो कि ये नारायण नाम किसका माना जाए। देखो एक बात कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट है, तुम्हें ज्ञान हो या ना हो, पर जो छुएगा करंट उसे लगेगा। जहर में मारने की शक्ति है, पता हो या ना हो, जो पिएगा वो मर के रहेगा। अमृत में अमरत्व की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, जो पिएगा वो अमर हो ही जाएगा। आग में जलाने की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जो आग पकड़ेगा वो जल के ही रहेगा, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती।
तो जैसे धोखे से आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना ही पड़ता है, ऐसी प्रभु का पवित्र नाम यदि मरते समय वाणी से निकल जाए तो उसका कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम लो। भाय को भाय अनक आलस हो, भाय को भाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो।